हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स में हम लोग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इज योर स्टैंड। आकृति में ये फिगर है, यहाँ पर पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस भी समांतर चतुर्भुज है, ए बी आर एस भी समांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। एक्स जो है इस बी आर साइड पर स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाए कि हमने क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वही क्षेत्रफल है ए बी आर एस का। ठीक है। और दूसरा ये है, तो चलो इस पर बाद में आएंगे। इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्सिस एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, so that area of PQRS is equal to area of ABRS। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, पहला वाला पार्ट करते हैं, ये लाना है। ठीक है। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा था कि सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या है। हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं। PQRS and ABRS are two parallelograms। ठीक है डियर स्टूडेंट, PQRS भी पैरेललोग्राम है, ABRS भी पैरेललोग्राम है। PQRS समांतर चतुर्भुज है, ABRS समांतर चतुर्भुज है। इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता देखिए। PQRS ABRS बेस दोनों का सेम है, आधार दोनों का SR है। चाहे इस समांतर चतुर्भुज की बात करें, चाहे इस वाले समांतर चतुर्भुज की बात करें, SR आधार दोनों का समान है। एक ही आधार पर है ये दो, ये भी और ये भी। और दूसरी बात आप देखिए कि जब PQRS समांतर चतुर्भुज है तो SR और PQ क्या पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, समांतर होंगे कि नहीं होंगे। ABRS पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब SR पैरेलल है AB के। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कहने का मेरा मतलब क्या है यहां पर कि आधार SR पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक है PQRS और दूसरा है ABRS, और समांतर रेखाएं भी वही हैं। समांतर रेखाओं के बीच देखिए SR और PQ समांतर रेखा है, SR और AB समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। इस बेस SR पर दो पैरेललोग्राम है, PQRS और ABRS। बेस सेम है और दोनों पैरेललोग्राम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि ये दो जो पैरेललोग्राम हैं इनका बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में है ये। ठीक हो गया। यहां देखिए आप
PQRS और ABRS एक ही आधार RS, एक ही आधार RS व एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ठीक है। PQRS and ABRS are two parallelograms having the same base SR and are in the same parallel. This implies that, इंग्लिश में आप लिख देंगे, this implies that area of PQRS, जो एरिया PQRS का होगा, this is also equal to area of ABRS। इस थ्योरम में आपके पास प्रमेय है, आई थिंक 9.2 प्रमेय है। तो जो क्षेत्रफल PQRS का होगा वही क्षेत्रफल ABRS का होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये प्रूव हो गया। एक चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, प्रूव। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है आइए उस पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला तो आपने देख लिया है कि किस रूप में करना है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं। आइए, सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो x है, x एक पॉइंट है, जो BR साइड पर है। x इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन साइड BR। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बन रहा है। इन्होंने क्या कर रखा है कि AXS एक ट्रायंगल बनाया। AXS क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है इसका बेस कौन है? इसका आधार है AS। इस AS आधार पर इस AS आधार पर यहां पर दो आकृतियां हैं। एक तो ये त्रिभुज है और इसी आधार पर ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला। ठीक है, एट द बेस AS there are two figures. One is this triangle AXS and a parallelogram ABRS। ठीक हो गया। आधार AS पर त्रिभुज AXS व समांतर चतुर्भुज ABRS है। ठीक है, ऑन या एट लिख सकते हैं, एट द सेम बेस AS there is a triangle AXS and parallelogram ABRS। इस बेस AS पर ये ट्रायंगल भी है और ये पैरेललोग्राम भी है तथा
आधार एस और आधार एस और एक चीज और लिख देता हूं, और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा कौन कौन है? एस एंड बी आर, एस एंड बी आर। ठीक है, यहां भी आप लिख देंगे एट द सेम बेस एंड सेम पैरेलल एस एंड बी आर। ठीक है, आधार सेम है और सेम पैरेलल के बीच में है, क्योंकि एस और बी आर क्या है? पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो एस और बी आर क्या है? आपस में समांतर हैं, तथा बेस उनका सेम है, एक ही बेस हो गया। तो इसका मतलब ए एक्स एस और ए बी आर एस का बेस सेम है, तथा एक ही पैरेलल लाइंस, इन पैरेलल लाइंस के बीच में है ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस, त्रिभुज ए एक्स एस का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। ट्रायंगल लाइन बनाते हो तो अपने आप ही वो अंडरस्टूड है। ए एक्स एस का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक थ्योरम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक हो गया ना? एक ही आधार किसका? इसका भी और इस त्रिभुज का भी, और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल भी है और ये पैरेललोग्राम भी है। तो इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक हो गया? अब आप देखो, सिंस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। ये तो हमने भी प्रूव किया था कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का एरिया एक ही है। जितना एरिया ए बी आर एस का है उतना एरिया पी क्यू आर एस का है। तो इसकी जगह ए बी आर एस की जगह मैं ये वाला लिख लेता हूं, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। ठीक है ना? ये एरिया ए बी आर एस किसके बराबर है? पी क्यू आर एस के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह क्या लिख देंगे? पी क्यू आर एस। हैंस प्रूव। ठीक है, हो गया ये प्रूव कि ए एक्स एस का जो एरिया है वो किसके एरिया के बराबर हो गया? हाफ ऑफ पी क्यू आर एस के बराबर हो गया। ठीक है ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। एक पैरेललोग्राम के सेप का एक फील्ड था किसी किसान के पास। तो चलिए मैं बना लेता हूं। मानो वो फील्ड इस रूप का है, पी क्यू आर एस, एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया, आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिलाया। इसको यहां ज्वाइन कराया और इसको यहां ज्वाइन कराया। वो किसान खेत, ओके, पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? ठीक है, ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इस एस आर साइड पर कोई बिंदु ए लिया, ए को पी से मिलाया, ए को क्यू से मिलाया। पहला प्रश्न क्या है
खेत खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, तो आप देख रहे हैं 3 भागों में विभाजित हो गया है। इन भागों के आकार क्या हैं, ये भी त्रिभुज के आकार का है, ये भी त्रिभुज के आकार का है, ये भी त्रिभुज के आकार का है। क्या वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है? वो किसान क्या करना चाहता है कि जितना भाग में गेहूं बोया उतने भाग में दाल बोना चाहता है। ऐसा वो कैसे करे? अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए आपके लिए। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS. C took any point A on RS and joined it 2 points P and Q. In how many parts the field is divided? Now the field is divided into 3 parts. What are the shapes of these parts? The shapes of these parts are triangular. The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? वो क्या चाहता है, क्या शो करना चाहता है कि उतना ही मैं व्हीट बो दूं और उतना ही मैं दालें बो दूं। तो कैसे? अब चलिए आप देखिए, एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? खेत 3 भागों में, खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, देख रहे हैं? खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है। द फील्ड इज डिवाइडेड, द फील्ड इज डिवाइडेड, the field is divided into 3 parts. ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि फील्ड कितने भागों में विभाजित हो गया है। ठीक, इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। ये जो खेत था कितने भागों में बंट गए? एक भाग ए वाला हो गया, एक भाग ए वाला हो गया, एक भाग ए वाला हो गया, 3 पार्ट्स में बंट गया। एक बात ये होगी। दूसरा प्रश्न है, इन भागों के आकार क्या हैं? इन भागों के आकार, इन भागों के आकार कैसे हैं? त्रिभुजाकार हैं, त्रिभुजाकार हैं। ठीक है, किस आकार के हैं ये? त्रिभुज के आकार के हैं। These parts are triangular. ठीक है, इसका भी आपको आंसर मिल गया। ये ट्रायंगुलर हैं। इन भागों के आकार क्या हैं? ट्रायंगुलर हैं, त्रिभुजाकार हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भाग में बोना चाहता। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, since PQ is parallel to RS, PQ RS के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की पैरेलल है। तथा आधार, तथा एक ही आधार PQ पर त्रिभुज PAQ व त्रिभुज कौन सा? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज PQRS है। एक ही आधार है, PQ बेस इस ट्रायंगल का भी है और PQ बेस इस पैरेललोग्राम का भी है। ठीक हो गया। और एक ही प्रकार की समांतर रेखाओं के बीच में है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ PAQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। इस ट्रायंगल का एरिया इस समांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा हो जाएगा।
area of this triangle APQ, area of PAQ is equal to half of the area of this parallelogram PQRS। ऐसा क्यों हुआ? एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, PQ SR के समांतर है, इन समांतर रेखाओं के बीच में एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो गया। ठीक है, अब दो चीजें हो गई, एक चीज तो ए वाला हो गया, ठीक है, इसका एरिया इस पूरे का एरिया का आधा, माना ये 20 था, 20 स्क्वायर मीटर था माना ये वाला एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 10, इसका आधा। ये 20 था तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। अब ये 10 हो गया तो बाकी कितने बचे 10, तो आधा आधा नहीं हो गया, एक पीस ही हो गया, इन दोनों मिलाकर के इसके बराबर हो गया, क्योंकि इसका एरिया इस पूरे एरिया का हाफ है, तो आधा ये और आधा इन दोनों मिला करके। तो यदि यहां गेहूं बोएगा तो यहां दालें बोनी चाहिए, है कि नहीं, तभी तो एरिया समान होगा। यहां गेहूं बो दिए तो इन जगहों पर दाल बोनी चाहिए, क्योंकि जितने क्षेत्रफल में गेहूं बोया उतने क्षेत्रफल में दालें बोएगा। या इधर दाल बोना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसके बराबर ही इस क्षेत्र में गेहूं बोया जाएगा, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना एरिया इन दोनों को मिला के है। तो यहां व्हीट सो होता है, यहां व्हीट बोया जाता है, तो यहां पल्सेस बोई जाएंगी, क्योंकि जितना इस व्हीट लैंड का एरिया है उतना एरिया इन दोनों का है। या यदि यहां पल्सेस बोना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे व्हीट बो देंगे, गेहूं बो देंगे, ठीक है। तो यही प्रश्न है, गेहूं और दालें बराबर बराबर अलग अलग बोना चाहती हैं, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात हो गई, आप देखिए सिंपल सी बात होगी लिखने के लिए, आप देखिए त्रिभुज APQ में दाल, त्रिभुज APQ में दाल तथा अन्य दो त्रिभुजों में, अन्य दो त्रिभुजों में गेहूं बोया जा सकता है, ठीक है, ये तो करना है। या ये हो सकता है कि त्रिभुज APQ में गेहूं तथा अन्य दो त्रिभुजों में, अन्य दो त्रिभुजों में दालें बोई जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जितना एरिया इसका है उतना एरिया इन दोनों को मिला के है। तो यहां यदि गेहूं बो दिया तो इन दोनों पे दालें बोया जाएगा, एरिया समान है। या यहां दाल बो रहे हैं तो इन दोनों पे गेहूं बो देंगे, ठीक है। यही प्रश्न का उत्तर है, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा यही उत्तर इंग्लिश में भी लिख देते हैं। अब लास्ट पूछ रहे हैं, द वांट टू शो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली इन ट्रायंगल APQ see show wheat and in other two triangles pulses, और क्या हो सकता है, इन ट्रायंगल APQ see show pulses and in other two triangles wheat, बस
ये तो आंसर है। यदि हम पल्सेस शो कर दिए तो यहां व्हीट शो हो जाएगा, यदि यहां व्हीट शो होगा यहां पल्सेस हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।